हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल या फिर वेलकम बैक टू माय चैनल। सो मैं यहाँ आज को और एक पिक कार्ड रीडिंग आपके सामने लेकर आई हूँ। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग होगा वो होगा व्हाट आर यू बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, सो बेसिकली करेंटली आपके लाइफ में आपको किस चीज़ के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, आज का रीडिंग उसके ऊपर बेस्ड होगा। सो हमारे पास 3 ग्रुप है, आप इन 3 ग्रुप में से किसी एक या फिर किसी 2 को भी जाके चूज़ कर सकते हो। इसका टाइम स्टैम्प्स लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, एज वेल एज इसका जो क्लोजअप व्यू है उसका टाइम स्टैम्प भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम आगे बढ़ते हैं आपके रीडिंग के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने ये ग्रीन मोस एगेट चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है। ओके, सो अगर आपने ये पर्टिकुलर क्रिस्टल चूज़ किया है फॉर ग्रुप नंबर 1, देन लेट मी सी व्हाट आर यू बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ ओके फॉर सम ऑफ यू ओके, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे पेट का सिंबॉलिज्म मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, इट कैन बी अ डॉग और अ कैट, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा किसी के लिए। मुझे कुछ एक पेट का स्पिरिट टोटम दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे। ओके, सो ये स्पिरिट एनिमल हो सकता है बहुत लोगों के लिए। ओके, अ पेट किसी के लिए आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक यूनिकॉर्न। ओके, सो देयर इज लाइक समथिंग यूनिक। सो बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1 यहाँ पे कुछ बहुत ही यूनिक लोग हैं इस ग्रुप में। ओके, एंड बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ यूनिक गिफ्ट्स एंड टैलेंट्स है जो शायद आप लोग डिस्कवर करने वाले हो। ओके, अपने आप को व्हेन इट कम्स टू यू। ओके, या किसी के लिए होगा ये। ओके, सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक गिफ्ट एंड टैलेंट जो आपके अंदर है, जो आप डिस्कवर करने जा रहे हो या फिर रीडिस्कवर करने जा रहे हो बहुत लोगों के लिए। ओके, यहाँ मुझे बहुत ज़्यादा यूनिक लोग दिखाई पड़ रहे हैं फॉर श्योर। सो यहाँ पे आप लोग डेफिनेटली ज़्यादा बहुत ज़्यादा यूनिक हो। ओके, मुझे कुछ एक यूनिक टैलेंट दिखाई पड़ रहा है। आई एम ऑल्सो गेटिंग सम काइंड ऑफ लाइक स्पिरिट एनिमल, एज आई सेड मुझे यहाँ स्पिरिट एनिमल का वाइब मिल रहा है बहुत लोगों के लिए। ओके, एक पेट का। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी बहुत लोग आइदर आप पेट खरीदने जा रहे हो। ओके, या फिर देयर इज समथिंग अबाउट अ स्पिरिट एनिमल। ओके, या what else am I seeing? So यहाँ ग्रुप नंबर 1 के लिए या क्योंकि ग्रीन मोस एगेट जो है ये आपको ग्राउंड करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ओके, सो अगर आप बहुत ज़्यादा वरी से डील करते थे पास्ट में, देन या फिर आपका रूट चक्रा ऑफ बैलेंस था, देन वो बैलेंस आउट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, ये जो क्रिस्टल है। बट जनरली आई एम सेइंग कि आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड फील करेंगे अपकमिंग फ्यूचर में। ओके, देयर इज समथिंग अबाउट दैट। बहुत लोगों के लिए आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आपका गोल्स जो है आई एम सीइंग समबडी वर्किंग टुवर्ड्स इट। ओके, यहाँ पे डेडिकेशन मुझे दिखाई पड़ रहा है। ओके, एंड यहाँ पे एज वेल देयर समथिंग अबाउट लाइक लॉयल्टी, ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। ओके, डजंट हैव टू बी ओनली करियर। ओके, ज़रूरी नहीं है कि बस करियर हो, ये आपका लव लाइफ भी हो सकता है, फैमिली लाइफ। ओके, बहुत लोगों के लिए, या फिर कुछ ना कुछ बड़ा सा चेंज आ रहा है शायद आपके करियर में। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा डेडिकेशन है उस जर्नी को लेके। एंड यहाँ पे गाइडेंस भी यही है कि आप डेडिकेटेड रहिए, लॉयल रहिए। ओके, जो भी आप चाहते हो उस चीज़ को लेके। ओके, सो देयर इज समथिंग अबाउट दैट। वन मोमेंट, या यहाँ मुझे सेंस ऑफ डायरेक्शन दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके, यहाँ ऑल्सो किसी के लिए बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन का वाइब आ रहा है। सो अगर यहाँ पे कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन नहीं हो रहा था, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे अभी क्लियर कट कम्युनिकेशन आएगा। ओके, किसी चीज़ को लेके अगर आप बहुत वक्त से क्लैरिटी ढूंढ रहे थे, आपको क्लैरिटी मिलेगा। ओके, सो लेट्स सी, हम लोग गोल्डन व्हील, टेयर ऑफ द गोल्डन व्हील से 4 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो लेट्स सी for group number 1, what is group number 1 being prepared for? What is group number 1 being prepared for? Okay, let's see, 3 more cards, 1 card at a time please. What is group number 1 being prepared for in their life? Okay,
What is group number 1 being prepared for in their life? Okay, one last card. What is group number 1 being prepared for in their life? Okay, here we go. Brilliant. So यहाँ पे है Knight of Wands. Okay, bottom of the deck. Let's see. सो आज को मेरा आवाज़ आपको थोड़ा सा ऐसा फील हो सकता है, ओके, यानी कि लो, लेकिन अभी करेंटली मेरा एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा काल्म है, जिसके वजह से या मेरा आवाज़ थोड़ा सा ऐसा है, ओके. सो एनीवेज, आपका फर्स्ट कार्ड है हेरोफेंट, ओके. सो आपका सेकंड कार्ड है 7 ऑफ स्वर्ड्स, ओह माय गॉश, ओके. आपका थर्ड कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल, ओके. एंड द लास्ट कार्ड इज़ Wheel of Fortune, okay, Wheel of Fortune. Wow, brilliant. So what is group number 1 being prepared for? Okay, बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ अथॉरिटेटिव एनर्जी है, ओके. सो ये आइदर हाई पोजीशन हो सकता है आपके करियर में या फिर जॉब में, ओके. आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ बहुत लोगों के लिए मुझे मैरिज का वाइब भी दिखाई पड़ रहा है विद द हेरोफेंट, ओके, आउट हियर. सो बहुत लोगों के लिए यहाँ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर, ओके. आपके घर में भी बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी आएगा. फॉर सम ऑफ यू, आप लोग ऑलरेडी इस एनर्जी में हो, ओके. देयर समथिंग अबाउट लाइक ऑलरेडी शायद आप लोग बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी अचीव कर चुके हो व्हेन इट कम्स टू योर लाइफ, ओके. ये आपका करंट एनर्जी हो सकता है. अगर अभी करेंटली आप फील नहीं कर रहे हो ऐसा, दैन इन द अपकमिंग फ्यूचर जिस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है वो यही है, ओके. आई एम सीइंग कि हाउस होल्ड सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा, ओके. घर में बहुत ज़्यादा बैलेंस आएगा, आपके होम लाइफ में बैलेंस आएगा, ओके. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक प्रमोशन, ओके. मुझे कुछ हाई अथॉरिटेटिव एनर्जी दिखाई पड़ रहा है. सो यहाँ पे कुछ प्रमोशन हो सकता है, करियर में अपग्रेड हो सकता है. बहुत लोग यहाँ पे टीचर हो सकते हैं इन सम वे, ओके. एंड आई एम सीइंग कि आपके जो करियर फील्ड में, ओके, अगर स्पेशली अगर आप टीचर हो, यहाँ पे कुछ अपग्रेड है, ओके. आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ ग्रोथ, ओके. बहुत लोग यहाँ पे लेक्चरर, प्रोफेसर्स हो सकते हैं. बट ओवरऑल आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एनर्जी आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो फॉर श्योर, ओके. आई एम ऑल्सो सीइंग स्पिरिचुअल अपग्रेड, यानी कि आप लोगों का जो विजडम है उसमें अपग्रेड हो रहा है. सो स्पिरिचुअली आप लोग आइदर असेंड कर रहे हो, ओके, एंड डेफिनेटली आप लोग ग्रो हो रहे हो एक्चुअली दिन ब दिन, ओके. सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 1. सो विद द 7 ऑफ स्वर्ड्स, ओके, देयर इज समथिंग अबाउट लाइक प्रोटेक्टिंग समथिंग दैट यू ऑलरेडी हैव. बहुत लोगों के लिए आइदर आप लोगों ने पास्ट में बहुत ज़्यादा ट्रिकी लोगों से डील किया या फिर बहुत ज़्यादा विशी वाशी लोगों से डील किया. एंड आई एम सीइंग कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव एनर्जी है, ओके. जो कुछ भी आपने क्रिएट किया उस चीज़ को लेके, ओके. बहुत लोगों के लिए ये कोई और हो सकता है आपको लेके, यानी कि लाइक स्टॉकिंग यू, स्पाइंग ऑन यू, ओके. यानी कि आप क्या कर रहे हो, कितना ग्रोथ आ रहा है लाइफ में, दैट में बी समथिंग, ओके. ये किसी किसी के लिए हो सकता है. बहुत लोगों के लिए मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वाइब मिल रहा है, यानी कि आप अपनी स्टेबिलिटी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ओके. यू आर बीइंग डेफिनेटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्चुअली, ओके. यहाँ पे थोड़ा सा एक क्लेवरनेस आ रहा है, ओके. आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक क्लेवरनेस, यानी कि कैसे लोगों से डील करना है, कैसे लोगों से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन छिपा के रखना है ताकि आप इसको इसका एडवांटेज लोग उठा ना पाए, ओके. गलत लोग, आई मीन टू से. एंड आई एम सीइंग कि आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा वाइज हो रहे हो. आप अपनी इंट्यूशन में बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करना सीख रहे हो एक्चुअली, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. फॉर मोस्ट ऑफ यू मुझे यहाँ कुछ अपग्रेड दिखाया पड़ रहा है आपके लाइफ में फॉर श्योर, स्पेशली फाइनेंसेस के आसपास, जिसके वजह से आप लोग ये भी सीख रहे हो कि कैसे अभी लोगों से डील करना है एंड कैसे कुछ इंफॉर्मेशंस को प्रोटेक्टेड रखना है, ओके. एंड कैसे कुछ चीज़ें अपने पास रखना है, ओके. सो देयर्स लाइक अ लिटिल बिट ऑफ लाइक थोड़ा सा क्लेवर बनना, थोड़ा सा देखना, ओके, कि कैसे लोग आपको अप्रोच कर रहे हैं, इनका मोटिव क्या है, उनका पर्पस क्या है. आई एम सीइंग कि वैसा एनर्जी आप लोग डेफिनेटली एम्ब्रेस करने जा रहे हो एक्चुअली अपकमिंग फ्यूचर में. फॉर सम ऑफ यू यहाँ डेफिनेटली बहुत लोग हैं जो लोग आपको आपके ऊपर स्पाई कर रहे हैं. दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. आपको स्टॉक कर रहे हैं, ओके. फिगर आउट कर रहे हैं कि क्या चल रहा है आपके लाइफ में, ओके. वो एक वाइब आ रहा है फॉर सम ऑफ यू. ये बहुत ज़्यादा हिडन है जो भी है ये एनर्जी, ओके.
बट फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग कि आप ऐसे एनर्जी में जा रहे हो एक्चुअली, जहाँ बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप प्रोटेक्टेड रख रहे हो अपने पास, ओके आप डिस्क्लोज नहीं कर रहे हो सब कुछ चीज़ें, क्योंकि आपके लाइफ में कुछ ना कुछ तो ग्रोथ आ रहा है। एंड बहुत लोगों ने शायद पास्ट में बहुत स्नीकी लोगों से डील किया था, जिसकी वजह से कुछ ना कुछ तो लेसन आपने सीखा है फॉर श्योर। ओके सो आई एम सीइंग विद द 9 ऑफ पेंटिकल, यहाँ पे ग्रोथ है आपके फाइनेंसेस में फॉर श्योर। ओके यहाँ बहुत ज़्यादा सेल्फ केयर के एनर्जी में भी आप लोग जाने वाले हो एक्चुअली, ओके एंड वो एक चीज़ है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। वेरी वेरी इंडिपेंडेंट एनर्जी, यानी कि आप फाइनेंसेस को लेके दूसरों दूसरे के ऊपर आप डिपेंड नहीं होने वाले हो। ये बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट एनर्जी है, जहाँ बस आप अपने ऊपर रिलाई कर रहे हो एंड वही आपके लिए एनफ है फॉर श्योर। ओके सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो या एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, यानी कि आप लोग सेल्फ केयर, ओके आप लोग अपने लिए अगर कुछ करना चाह रहे थे बहुत वक्त से लेकिन आप कर नहीं पा रहे थे, वो आगे जाके आप करने वाले हो इन द अपकमिंग फ्यूचर। आपके लिए आपका टाइम बहुत ज़्यादा प्रेशियस होगा एक्चुअली फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके वो एक फेज़ है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, जहाँ पे यू हैव अ प्रॉपर रूटीन, जहाँ सेल्फ केयर भी उसका एक पार्ट है एक्चुअली, जहाँ अपने लिए आप कुछ ना कुछ कर रहे हो एक्चुअली डेली बेसिस में। या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो विद द व्हील ऑफ फॉर्चून आई एम सीइंग कि डेस्टिनी आपके फेवर में है डेस्टिनी ग्रुप नंबर 1 के फेवर में है। ओके सो व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इज़ बेसिकली यूनिवर्स के ऊपर और ज़्यादा ट्रस्ट करना। ओके सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि ये जो अपॉर्चुनिटी, ये जो दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है वो इसलिए खुल रहा है क्योंकि आप लोगों ने डेफिनेटली आप लोगों को मालूम है कि विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहना है बेसिकली। ओके क्योंकि पास्ट में शायद कुछ कुछ सिचुएशंस हुआ था, लेकिन आपने जो पावर है वो अपने हाथ में लिया आपने। ओके जिसके वजह से आई एम सीइंग कि वो लेसन आपको बहुत ही अच्छे से मालूम है, उस चीज़ का विजडम आपके पास ऑलरेडी है। यानी कि विक्टिम माइंडसेट में नहीं रहना है, या फिर ऐसे नहीं सोचना है कि अच्छा लाइफ तो घसीट रहा है मुझे, बल्कि आई एम सीइंग कि बहुत एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है ये। ओके आप लोग जो पावर है वो अपने हाथ में ले रहे हो एंड आगे बढ़ रहे हो फॉर श्योर। लेकिन आपको ये भी मालूम पड़ गया है कि जब आप वो ऐसा एनर्जी आप अपने अंदर लाना स्टार्ट कर देते हो, देन यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करने लगता है। ओके सो यू एक्चुअली नो डैट कि कैसे यूनिवर्स एंड डेस्टिनी काम करता है। आप में से बहुत लोग डेफिनेटली अपनी डेस्टिनी के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है बहुत लोगों के लिए। बट आई एम सीइंग वेरी फॉर्चुनेट टाइम, यानी कि ये दरवाज़ा ऑलरेडी आप लोगों ने खोला है। ओके अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज़ का एंड एज वेल एज अबांडेंस का। ओके सो यह बहुत ज़्यादा प्लेफुल एनर्जी भी है, क्योंकि यू नो कि कैसे आगे बढ़ना है लाइफ में। ओके यू आर जस्ट फ्लोइंग विद द लाइफ एंड आई एम सीइंग कि वो एक फेज़ आपके लाइफ में आने वाला है एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली। ओके सो यहाँ अभी करंटली शायद बहुत ज़्यादा अवेकनिंग हो रहा है बहुत लोगों के लिए, यानी कि बहुत कुछ चीज़ें आप रियलाइज़ कर रहे हो बहुत लोगों को लेके, बहुत सिचुएशंस को लेके, दैट मे बी समथिंग। लेकिन ये इसलिए हो रहा है ताकि यहाँ पे फाइनेंसेस के केस में कुछ अपग्रेड होने जा रहा है आपके लाइफ में यहाँ पे अपकमिंग फ्यूचर में कुछ ट्रैवलिंग भी इन्वॉल्व हो सकता है बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सेइंग यहाँ पे कुछ ग्रोथ है ओवरऑल। ओके आपके लाइफ में। सो लेट्स से हम लोग गुड टैरो से 2 कार्ड निकालेंगे। ओके सो what is group number 1 being prepared for? Okay, what is group number 1 being prepared for? Okay, let's see one card at a time. What is group number 1 being prepared for? Okay, what is group number 1 being prepared for? Okay, here we go. So यहाँ पे hanged man at the bottom of the deck. Okay, so let's see. आपका first card है justice. Okay, आपका second card है 7 of swords. Yeah, as I said, 7 of यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है। ओके जहाँ बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन आप अपने पास ही रख रहे हो, क्योंकि एज आई सेड आप लोग बहुत ज़्यादा यूनिक हो। आई एम डेफिनेटली सेइंग कि ग्रुप नंबर 1 बहुत ज़्यादा यूनिक है एंड जो चॉइसेस आप लेने जा रहे हो वो भी शायद थोड़ा सा अनकन्वेंशनल, यूनिक, लोगों से थोड़ा सा छिपा के रखना है आपको, या फिर वैसा एक वाइब आ रही है। ये ऐसा भी एनर्जी नहीं है जहाँ पे आप कॉन्फिडेंस लैक कर रहे हो या फिर आपको डर है कि कोई या आपको डिस्ट्रैक्ट करे, उस चीज़ का भी मुझे यहाँ इतना डर दिखाई नहीं पड़ रहा है। लेकिन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ चॉइसेस है जो आप इंडिपेंडेंटली लेने जा रहे हो एक्चुअली, एंड ये आप आउटसाइड ओपिनियन के ऊपर आप डिपेंड नहीं हो रहे हो। ओके लोग जो भी बोले, आप कुछ ना कुछ तो चॉइस लेने जा रहे हो जो शायद आपको थोड़ा सा
अनयूजुअल फील करा सकता है, यानी कि लोगों को समझ में नहीं आएगा शायद कि आप क्यों ऐसा चॉइस ले रहे हो। दैट मे बी समथिंग ओके। बहुत लोगों के लिए आपका करियर पाथ बहुत ही यूनिक हो सकता है ओके। वो एक एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है, बट डजंट हैव टू बी ओके। बहुत लोगों के लिए आई एम सेइंग कि इट्स समथिंग अबाउट लाइक जहाँ यू हैव अंडरस्टूड कि आप बहुत लोगों से रेजोनेट नहीं खाते हो एंड बहुत लोग आपसे रेजोनेट नहीं खाते हो ओके। वो एक वाइब आ रहा है जहाँ पे आप रियलाइज़ कर रहे हो कि कौन सा कनेक्शंस आपके लिए है एंड कौन सा कनेक्शंस आपके लिए नहीं है ओके। सो जिसकी वजह से विद द जस्टिस आई एम सीइंग कि आपके लाइफ में करेंटली बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस आउट हो रहा है। अगर कुछ छिपा हुआ था वो सरफेस में आ रहा है, बहुत चीज़ों को लेके आपको क्लैरिटी मिल रहा है ओके विद द जस्टिस, क्योंकि ये होना था, ये डिवाइन टाइमिंग है बहुत लोगों के लिए। सो आप बोल सकते हो कि भगवान फाइनली कुछ ना कुछ तो इंटरविन, यहाँ पे कुछ इंटरवेंशन का एनर्जी दिखाया पड़ रहा है ओके। सो आई एम सीइंग कि जिसके वजह से आपको बहुत कुछ चीज़ों को लेके ट्रुथ जो है वो दिखाया पड़ेगा ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, एंड ये इसलिए हो रहा है ताकि आपके लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें बैलेंस आउट हो जाए ओके। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक स्केल्स जो है वो बैलेंस आउट हो रहा है आपके लाइफ में करेंटली ओके। सो बहुत लोगों को लेके आपको ट्रुथ दिखाया पड़ेगा एक्चुअली, एंड जो आप चॉइस लेने जा रहे हो है ना, या फिर आप जिस डायरेक्शन जा रहे हो वहाँ पे बहुत लोगों को वो आपका चॉइस आइदर पसंद नहीं आ सकता है या फिर समझ में नहीं आ सकता है ओके, या फिर समझ नहीं पाएंगे शायद ओके बहुत लोग, यानी कि आपका जो जर्नी है वो बहुत ही अलग हो सकता है अभी से आगे ओके। सो आई होप आई एम मेकिंग सेंस ओके। सो वैसा एक वाइब आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 1 या। सो डेफिनेटली आई एम सीइंग समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट यू ओके। यहाँ पे कुछ ना कुछ तो है आपके बारे में एंड आपके चॉइसेस के बारे में जो बहुत ज़्यादा अलग है, लेकिन वही चॉइस, वही जर्नी आपको आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइनमेंट में लाएगा या फिर आपके सोल पाथ के साथ अलाइनमेंट में लाएगा ओके। या दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे ओके। सो लेट्स सी, सो what is group number 1 being prepared for okay? What is group number 1 being prepared for? One more card. What is group number 1 being prepared for? Oh, one card each time please. What is group number 1 being prepared for? Oh, okay, I'll go with that. So यहाँ Pluto है, your ability to transform, take a big leap forward and rebirth. Yeah, प्लूटो इज़ लाइक एब्सोल्युटली कुछ ख़त्म होने के बाद एक रीबर्थ होना। इट्स लाइक एब्सोल्युटली लीविंग बिहाइंड समथिंग, कुछ पीछे छोड़ के आगे बढ़ना अपनी लाइफ में ओके। लेट्स सी, टॉरस है यहाँ पे आपका फर्स्ट कार्ड। द एनर्जी अराउंड यू शोज द अबंडेंस ऑफ नेचर, इट इज़ रिच, अर्थी एंड प्रोडक्टिव येट स्लो एंड रिलैक्स्ड ओके। सो यूरेनस है, यूरेनस एंड प्लूटो एक साथ, माय गॉड। योर पोटेंशियल फॉर सडन चेंज, एनलाइटनमेंट एंड अवेकनिंग। वाह। सो विद द टॉरस एंड यूरेनस या डेफिनेटली बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग कि यहाँ पे आपका लाइफस्टाइल जो है उसमें बहुत चेंजेस आ रहा है एक्चुअली। आप जो प्रेफर करते हो अपने लाइफ में उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है फॉर श्योर। ये स्लो एंड स्टीडी लग सकता है बहुत लोगों के लिए, बट आई एम सीइंग कि ये एक्चुअली पास्ट में स्लो एंड स्टीडी जर्नी रहा है ग्रुप नंबर 1 के लिए ओके। लेकिन अभी जो है देयर्स लाइक समथिंग लाइक स्पीडिंग अप ओके। कुछ ना कुछ है जो स्पीड अप हो रहा है आपके लाइफ में, एक बहुत ही सडन चेंज, अवेकनिंग आपके लाइफ में आ रहा है। बहुत आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है, पर्सपेक्टिव भी बहुत ज़्यादा चेंज हो रहा है बहुत चीज़ों को लेके। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपका जो लाइफस्टाइल ओके, जैसे आप रहते थे, जैसे आप अपने आप को कैरी करते थे, जो आपका प्रेफरेंस था ओके बहुत चीज़ों को लेके एक्चुअली ओके, वो भी चेंज हो रहा है एक्चुअली ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक हाई वैल्यू जैसा वाइब आ रहा है। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आप लोग समझ रहे हो कि लाइफ में बहुत कुछ है जो आपको और भी ज़्यादा डिस्कवर करना है, एंड यहाँ पे कुछ अवेकनिंग जैसा है उसके आसपास, जहाँ यू अंडरस्टैंड कि यू विल फाइंड द राइट एनर्जी। इवेंचुअली जाके आपको सही एनर्जी मिलेगा लाइफ में ओके, क्योंकि व्हील जो है वो आपके फेवर में घूम रहा है एक्चुअली ओके। सो बेसिकली डेस्टिनी आप बोल सकते हो या फिर यूनिवर्स आपके फेवर में है। सो यहाँ बहुत ग्रोथ है फाइनेंसेस के केस में बहुत लोगों के लिए विद द टॉरस एंड यूरेनस ओके। बहुत ज़्यादा चेंज आ रहा है आपके लाइफ में डेफिनेटली। वाओ, दिस इज़ लाइक मासिव अवेकनिंग। ये छोटा अवेकनिंग नहीं है ग्रुप नंबर 1 के लिए, ये बहुत बड़ा अवेकनिंग है
ओके बहुत चीज़ों को लेके आपको अपना पोटेंशियल समझ में आएगा एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली। ओके एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग ग्रुप नंबर 1 बहुत ज़्यादा यूनिक लोग है क्योंकि यहाँ यूरेनस है। सो डेफिनेटली यू आर वेरी यूनिक एंड आपका आइडियाज़ जो है वो भी मोस्ट ऑफ द टाइम आउट ऑफ द बॉक्स है। एंड जब आप ये एनर्जी में घुसेंगे आप लोग ऐसे एनर्जीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐसे सिचुएशंस को लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो लोग आपके जैसा ही होगा। ओके सो या दैट इज समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 being prepared for? Okay, okay, here we go. New birth guarded vigilantly. आपको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिल रहा है। ओके सो न्यू बर्थ स्पीक्स अबाउट नए से जन्म लेना फॉर श्योर एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग यहाँ रीबर्थ 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 थ्रू आउट योर एंटायर रीडिंग। एक्चुअली यहाँ रीबर्थ रीबर्थ बार बार दिखाई पड़ रहा है मुझे। सो ये कुछ रीबर्थ हो रहा है आपके एनर्जी में। सो आई एम सीइंग कि आपका जैसे आप रीबॉर्न हो रहे हो आपका एनर्जी भी बहुत फ्रेश है, न्यू है, आपका देखने का नज़रिया भी बहुत ही ज़्यादा अलग होगा। ओके आई एम सीइंग एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। ओके आप अपने आप को जैसे देखते थे उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। ओके दैट इज़ समथिंग विच इज़ मेंट टू हैपन एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। ओके सो कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग है या डेफिनेटली आप लोग जैसे कि इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे आप लोग ऐसे लोगों से मिलने वाले हो जो लोग आपके जैसा ही उनका गोल्स होगा, उनका जो विशेस होगा लाइफ को लेके, जो बिलीव्स होगा वो ऑलमोस्ट सिमिलर होगा आपके जैसा ही। सो यहाँ कुछ अलाइनमेंट होने वाला है फॉर श्योर। सो यहाँ पे आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर डेस्टिन्ड टू मीट न्यू पीपल ग्रुप नंबर 1 के लिए। ओके विद द यूरेनस एज वेल अगेन डेफिनेटली आप लोग जैसे कि इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे आप लोग नए नए लोगों से मिलेंगे, नया नया आइडियाज़ आप लोग शेयर करेंगे, लोगों के साथ कोलैबोरेशन होगा यहाँ पे। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो करेंटली यू आर रियलाइजिंग डेफिनेटली कि जो शायद आपके पास्ट के कनेक्शंस थे यहाँ पे ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी कि नया फ्रेश आइडियाज़ नहीं आ रहा है कहीं से। बहुत लोग स्नीकी भी हो सकता है यहाँ पे, यानी कि मुंह में कुछ और पीठ पीछे कुछ और, दैट मे बी समथिंग। ओके सो आई एम सीइंग कि आप लोगों ने ऑलरेडी वो चीज़ रियलाइज़ किया है बहुत लोगों ने एंड यू आर बीइंग प्रोटेक्टेड नाउ एज आई सेड गार्डेड विजिलेंटली। ये मुझे वाइब दे रहा था, यहाँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। ओके अपनी आप को लेके, अपने फ्यूचर प्लान्स को लेके यहाँ पे। ओके एंड एज वेल एज आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है आपको लेके। ओके सो लास्ट हम लोग स्पिरिट एनिमल ऑरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? ओके 1 कार्ड प्लीज। 1 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, ये आपके लिए गाइडेंस जैसा भी होगा एक्चुअली। ओके फॉर ग्रुप नंबर 1। ओके हियर वी गो। ओह माय गॉड व्हाट इज हैपनिंग? ओके आई विल टेक 2 क्योंकि मैं बार बार शफल कर रही हूँ आपके लिए, 2 2 2 निकल के आ रहा है। सो मैं यहाँ और ज़्यादा वापस नहीं डालूँगी एक्चुअली। सो शायद 2 कार्ड ही आना है आपके लिए। सो माउस स्पिरिट है 10 to the small things at the bottom of the deck. ओके सो या डेफिनेटली यहाँ आप लोग you are like looking into the details, जैसे कि आप आगे बढ़ रहे हो। आई एम ऑल्सो सीइंग यहाँ बहुत ग्रेटिट्यूड है, यानी कि जैसे आप ग्रो हो रहे हो यू अंडरस्टैंड कि कैसे सब कुछ चीज़ें अभी आपको समझ में आ रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हुआ था। सो आई एम सीइंग यू आर लुकिंग इनटू डिटेल्स। ओके यहाँ बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 1 की तरफ से। सो यहाँ स्क्यूरल स्पिरिट है बिलीव इन योर सेल्फ। ओके या एंड यहाँ पे स्टैग स्पिरिट टेक द लीड। सो डेफिनेटली आप लोग लीडरशिप रोल में टैप्ड इन होने जा रहे हो इन द फ्यूचर। आप लोग लीडरशिप एनर्जी आप लोग एम्ब्रेस करने जा रहे हो फ्यूचर में। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ। आप लोगों ने बहुत मेहनत लगाया है किसी चीज़ को लेके फॉर श्योर इन द पास्ट एंड ये बहुत ही स्लो एंड स्टीडी ग्रोथ रहा है शायद ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो बहुत लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो है जो एक बार से एक दरवाज़ा आपके लिए खुल जाएगा शायद। ओके दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग, लेकिन उसके लिए आपको कुछ ना कुछ एक यूनिक चॉइस लेना है जहाँ पे आपको लोगों का लोगों को लेके जो लोगों के जजमेंट से नहीं डरना है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। सो यहाँ पे इसलिए बोला जा रहा है कि बिलीव इन योर सेल्फ, आगे बढ़िए। ओके दिस इज़ योर डेस्टिनी, जहाँ पे डेफिनेटली आपको कुछ लीडरशिप रोल में घुसना है। ओके फॉर श्योर। ओके सो आई एम सीइंग कि जितना भी मेहनत लगाया है इट्स अबाउट टू पे ऑफ। ओके या उसका फ्रूट आपको मिलेगा अभी। या फॉर सम ऑफ यू ये एक बार से आपके लिए कुछ ना कुछ तो ग्रोथ आ रहा है आपके लाइफ में किसी चीज़ को लेके। ओके या जस्ट समथिंग अबाउट लाइक सडन शिफ्ट, सडन अवेकनिंग। ओके सडनली अपना पोटेंशियल समझना, वैसा वाइब आ रहा है।
सो वही था ग्रुप नंबर 1 का रीडिंग. ओके, सो दैट इज़ व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर. ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग आप लोग बहुत ही ऐसे लोगों से मिलेंगे जो लोग बहुत ज़्यादा पावरफुल भी है एट द सेम टाइम. ओके, आई एम सीइंग कि बहुत मेंटली स्ट्रांग एंड स्पिरिचुअली इमोशनली स्ट्रांग लोगों से आप लोग मिलने जा रहे हो. एक्चुअली देयर समथिंग अबाउट दैट. सो आप में से बहुत लोग आप टॉरस हो सकते हो. ओके, यहाँ स्कॉर्पियो है, लियो है, एक्वारियस है. ओके, लिब्रा है फॉर सम ऑफ यू, जेमिनाई है, या व्हाट एल्स, पाइसिस है फॉर सम ऑफ यू. ओके, सो दोज आर द ओनली साइंस जो मुझे दिखाई पड़ रहा है. ओके, सो थैंक यू सो मच. अगर ग्रुप नंबर 1, आई सी यू सून अगेन माय नेक्स्ट रीडिंग. टिल देन टेक केयर. हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने ये रेड जैस्पर चूज़ किया है, ये पर्टिकुलर क्रिस्टल, देन ये आपका रीडिंग है. ओके, सो अगर आपने रेड जैस्पर चूज़ किया है, सो ये जो क्रिस्टल है दिस ऑल्सो स्पीक्स अबाउट लाइक ग्राउंडिंग, आपका रूट चक्रा. सो बहुत लोगों के लिए शायद सिक्योरिटी आप लोग गेन करो एक्चुअली. ओके, इन योर लाइफ. सो बहुत कुछ चीज़ें आइदर आप लोग और दैट इज़ समथिंग यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर. ओके, ये एक चीज़ है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है शायद, जहाँ पे ग्राउंडिंग. ओके, यू आर ग्राउंडिंग योर सेल्फ. आपका ड्रीम्स जो है उसको भी रियलिटी में आप लोग बदल रहे हो शायद. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सेइंग. बहुत लोगों के लिए दिस इज़ समथिंग लाइक लॉन्ग टाइम कमिंग. ये मुझे वैसा वाइब दे रहा है. ओके, ये मुझे बहुत ज़्यादा, आई डोंट नो व्हाई, ये मुझे सैटर्न का वाइब देता है मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, टुडे इट्स लाइक मोर लाइक सैटर्न काइंड ऑफ एनर्जी. सो ये लॉन्ग टाइम कमिंग हो सकता है बहुत लोगों के लिए. यानी कि जिस चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है वो शायद बहुत वक्त से उस चीज़ के लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हो रहे थे. ओके, सो अभी फाइनली ये आपको दिखाई पड़ेगा अपनी लाइफ में. ओके, ये फाइनली आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा ये चीज़. ये कुछ भी हो सकता है एक्चुअली. ओके, ये करियर हो सकता है, इट कैन बी अ पार्टनरशिप. ओके, इट कैन बी अ चाइल्ड बर्थ बहुत लोगों के लिए. ओके, ये कुछ भी हो सकता है एक्चुअली. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर इट. ओके, उस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा था बहुत वक्त से. सो या ओके, फॉर सम ऑफ यू यू माइट हैव अ स्कार. ओके, सम काइंड ऑफ स्कार, या फिर ये लेसन्स इमोशनल स्कार हो सकता है. यानी कि यू हैव गन थ्रू समथिंग. ये फिजिकली लाइक लिटरली एक स्कार भी हो सकता है. यानी कि बहुत किसी इंसिडेंट से आपने डील किया था शायद इन द पास्ट एंड एक स्कार जैसा रह गया है. या फिर ये कनेक्शंस को लेके हो सकता है. ओके, या फिर इट कैन बी लाइक एनी काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे कुछ ना कुछ स्कार काइंड ऑफ एनर्जी है यहाँ पे. सो देयर मे बी सम काइंड ऑफ लाइक स्कार जो अभी भी है. सो लेट्स सी, हम लोग टेयर ऑफ द गोल्डन व्हील से 4 कार्ड निकालेंगे. ओके, so what is group number 2 being prepared for? Let's see. Okay, what is group number 2 being prepared for? बहुत लोग यहाँ पे एक्वारियस या फिर कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं. ओके, but doesn't have to be. Okay, so what is group number 2 being prepared for? What is group number 2 being prepared for? What is group number 2 being prepared for? Okay, what is group number 2 being prepared for? Okay, one last card. What is group number 2 being prepared for in their life? Okay, so bottom of the deck है Hierophant. Brilliant. So let's see. Okay, आपका first card है 2 of Cups, as I said. Okay, 2 of Cups. Okay, next card है आपका The Chariot. Oh, okay. आपका third card है The Lovers. Okay, and the last card is 9 of Pentacle. So yeah, okay, so what I'm getting is that बहुत लोगों के लिए. Okay, okay, so what are you being prepared for? So बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गोल्स दिखाई पड़ रहा है for sure. ओके, एंड आई एम डेफिनेटली सीइंग ये एक लॉन्ग टाइम कमिंग एनर्जी हो सकता है. यानी कि बहुत वक्त से यूनिवर्स आपको प्रिपेयर कर रहा था किसी एक यूनियन के लिए, एंड एज वेल एज जो कुछ भी फिनेंशियली आप अचीव करने वाले हो उस चीज़ के लिए. सो ये एक लेसन आपने सीखा है पास्ट में, एंड ये बहुत वक्त से आप सीखते आ रहे हो. सो यहाँ पे डेफिनेटली आपको वाइब्रेशनली उस एनर्जी के साथ
मैच कराने की कोशिश की जा रही थी। सो शायद पास्ट में आप लोग किसी निगेटिव पैटर्न में अटक गए थे, एंड अभी जैसे कि आपने लेसन्स बहुत सीखा है, आपका वाइब्रेशन जो है वो हाई हो गया है। सो यू काइंड ऑफ लाइक फिगर्ड इट आउट कि क्या एनर्जी आपके लिए है एंड क्या एनर्जी आपके लिए नहीं है। सो आई एम सेइंग कि देयर समथिंग अबाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग कि अभी आपको क्या चाहिए अपने लाइफ में, एंड उसी के ऊपर बेस करके आप लोग चॉइस लेने जा रहे हो अपकमिंग फ्यूचर में, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू विद द 2 of Cups, आइदर आपके लाइफ में ऑलरेडी कोई नहीं है, ओके, देन इट्स कमिंग। ये बहुत लोगों के लिए आ रहा है बहुत जल्द, ओके। ये एक डिवाइन यूनियन है, आप इसको सोलमेट बोल सकते हो, ट्विन फ्लेम बोल सकते हो, लेकिन मैं इसको लेबल नहीं करूँगी, बट आई एम सेइंग कि यहाँ पे बहुत एक डिवाइन यूनियन है, यानी कि स्पिरिचुअली गाइडेड यूनियन। इस यूनियन को बहुत ज़्यादा गाइडेड किया गया है, ओके, बाय द यूनिवर्स, आपके एंजल्स एंड गाइड्स, ओके। बहुत वक्त से लगे हुए थे कि फाइनली आप इस एनर्जी के साथ वाइब्रेशनली मैच खाए, ओके। सो आई होप ओके वाइब्रेशनली आपका मैच हो, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो या ये एक ऐसा यूनियन होगा बहुत लोगों के लिए जहाँ पे आप खुद इमोशनली फुलफिल्ड हो। इट्स नॉट लाइक कि आप डिपेंडेंट हो इस इंसान के ऊपर, या फिर ये इंसान आपके ऊपर डिपेंडेंट है, ओके। आई एम नॉट सीइंग दैट। ये एक ऐसा एनर्जी है जहाँ पे आप फुलफिल्ड हो इमोशनली, ये इंसान फुलफिल्ड है, एंड आप लोग एक साथ यूनियन में आ रहे हो, ओके। सो दैट इज़ समथिंग विच इज़ मेंट टू हैपन। आप लोगों को इस कनेक्शन के लिए प्रिपेयर किया जा रहा है, ओके। आप में से बहुत लोग ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हो शायद, ओके। वो एक वाइब आ रहा है, ये इंसान ऑलरेडी आपके एनर्जेटिक फील्ड में है बहुत लोगों के लिए। सो यू माइट ऑलरेडी नो दिस पर्सन। बहुत लोगों के लिए आपने कुछ ना कुछ तो सपना देखा हुआ है, या फिर यू हैव लाइक इनर गट फीलिंग कि ये बहुत ही करीब है, ये एनर्जी बहुत ही करीब है, ओके। सो आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा ये वाओ, दिस इज़ लाइक इतना अलाइनमेंट में आ रहे हो ना आप लोग, डेफिनेटली, जहाँ पे यू आर फाइनली अबाउट टू मीट द राइट पर्सन। बहुत लोगों के लिए अगर आप ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हो, दैन यहाँ पे कुछ हायर लेवल ऑफ कमिटमेंट मुझे दिखाई पड़ रहा है बहुत लोगों के लिए, या फिर हायर लेवल ऑफ स्टेबिलिटी की तरफ आप लोग आगे बढ़ रहे हो इस इंसान के साथ, ओके। फॉर मोस्ट ऑफ यू आप लोग इस इंसान से मिलने जा रहे हो, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है। सो यहाँ पे कुछ ट्रैवलिंग इन्वॉल्व हो सकता है बहुत लोगों के लिए। सो अगर अपकमिंग फ्यूचर में कुछ जर्नी है, या फिर कहीं आपको इनवाइट किया जाता है, या फिर कहीं आपको ट्रैवल करना है, देन यू आर बीइंग गाइडेड टू गो अहेड एंड डू दैट, ओके। वो चीज़ आपको एक्सेप्ट करना है, एंड आपको वो जो ट्रैवलिंग है, ओके, या वहाँ आगे बढ़ना है, ओके। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। सो देयर समथिंग अबाउट लाइक एनर्जेटिक ट्रैवलिंग, या फिर लाइक लिटरली आप लोग ट्रैवल कर रहे हो, एंड वहीं पे आपको आई एम सीइंग यू मीटिंग दिस पर्सन किसी के लिए, ओके। आप इस इंसान से मिलेंगे उस जर्नी में। फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग कि अगर आप ऑलरेडी इस कनेक्शन में हो, देन आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ आप लोग हायर लेवल एनर्जी की तरफ आगे बढ़ो, जहाँ पे हायर लेवल कमिटमेंट आप बोल सकते हो, या फिर आप लोग का यूनियन जो है वो और ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ज़्यादा स्टेबल होगा। आपको समझ में आएगा कि कहाँ इसको ले जाना है फ्यूचर में, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग आउट हियर। लेकिन आप लोग डेफिनेटली अलाइनमेंट में आ रहे हो, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, यानी कि ये आपका सोल जर्नी या फिर सोल पाथ का पार्ट है, ओके। दिस इज़ लाइक स्पिरिचुअल पाथ। बहुत लोगों के लिए आपका आप बोल सकते हो कि सोल मिशन का एक पार्ट था डेफिनेटली ये जो यूनियन है। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग फॉर मोस्ट ऑफ यू। बहुत लोगों के लिए ये बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, बट मोस्टली आई एम सीइंग कि ये लव है, ओके। लव पार्टनरशिप, लव लाइफ को लेके कुछ एनर्जी आ रहा है यहाँ पे। सो विद द लवर्स आई एम डेफिनेटली सीइंग कि व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इज़ बेसिकली आपको अपना विजडम यूटिलाइज करना है। सो बहुत लोगों ने पास्ट में बहुत कुछ चीज़ें आपने देखा है, सो यू नो कि आपको क्या चाहिए एंड आपको क्या नहीं चाहिए, एंड आपको ये भी मालूम है कि क्या आपको सर्व करता है एंड क्या आपको सर्व नहीं करता है। सो उसी के ऊपर बेस्ड करके अभी आगे का चॉइस आपको लेना है अपने लाइफ में। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग कि आपके सामने चॉइस भी होगा इस यूनियन को लेके कि कहीं आपको इस डायरेक्शन आगे बढ़ना है या फिर पास्ट के पैटर्न में रहना है। अगर आपके अंदर अभी भी पास्ट का कोई टॉक्सिक पैटर्न बैठा हुआ है, देन वो एक वक्त आएगा बहुत लोगों के लिए इन द अपकमिंग फ्यूचर जहाँ पे आपको इसको रिलीज़ करना है, इसको हील करना है एंड अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ओके। सो दैट इज़ फॉर श्योर आई एम सीइंग फॉर ग्रुप नंबर 2।
सो विद द 9 ऑफ पेंटिकल आई एम सीइंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस फॉर श्योर, बट ये उस एनर्जी को भी डिपिक्ट करता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंस होगा जो भी आप चॉइस लेंगे। यानी कि अगर यू नो देयर इज़ लाइक डिवाइन पार्टनरशिप, जो भी ये पार्टनरशिप होगा उसमें बहुत ज़्यादा यू विल फील फ्री। ओके, आपको वहाँ फ्री फील होगा। आई एम सीइंग कि जो कुछ भी आपको करने का मन है व्हेन इट कम्स टू योर गोल्स या फिर डे टू डे बेसिस में आप वो कर पाएंगे। ओके, विदाउट एनी यू नो ट्रैप्ड काइंड ऑफ एनर्जी नहीं होगा यहाँ पे, अच्छा ये मत करो या फिर ये मत करो, वैसा एनर्जी नहीं होगा यहाँ पे। सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्रीडम है। ओके, क्योंकि आप लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें सीखा है, सो आपका जो यू नो विजडम है वो बहुत ज़्यादा हाई है विद द हेरोफेंट। ओके, यू हैव सीन क्वाइट अ लॉट एंड अभी आप लोग स्टेबिलिटी चाह रहे हो शायद अपने लाइफ में फॉर श्योर विद द हेरोफेंट। सो डेफिनेटली अभी आपको मालूम है कि कैसे स्टेबिलिटी लाना है। सो डेफिनेटली फॉर सम ऑफ योर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी बहुत आएगा। ओके, व्हेन इट कम्स टू दिस पार्टनरशिप देयर इज समथिंग अबाउट लाइक सम काइंड ऑफ लाइक पार्टनरशिप जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस भी है, या फिर ये आप बोल सकते हो कि जो कुछ भी आपको करने का मन है आप वो कर पाएंगे। ओके, यहाँ पे कुछ ऐसा यू नो बैरियर नहीं होगा, बैरियर नहीं, यहाँ पे कुछ यू नो ऐसा नहीं होगा कि ये मत करो या फिर वो मत करो। ओके, सो रेस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे। ओके, आप रेस्ट्रिक्टेड फील नहीं करेंगे या फिर आप केज्ड फील नहीं करेंगे इस कनेक्शन में। या दैट इज़ फॉर श्योर आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट गुड टैरो के साथ हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। ओके, सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? ओके, 1 card at a time. What is group number 2 being prepared for? Yeah, what is group number 2 being oh my gosh, 1 card at a time please. What is group number 2 being prepared for? Okay, here we go. So bottom of the deck है justice, या ये karmic balance है ग्रुप नंबर 2 के लिए। ओके, यानी कि यू डिज़र्व इट। आपने एनर्जेटिकली अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम किया है जिसके वजह से अभी यू नो यू आर अट्रैक्टिंग सिमिलर एनर्जी। सो यह बैलेंस हो रहा है एक्चुअली आपकी एनर्जी में। सो हाई प्रीस्टेस है फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड है एस ऑफ स्वर्ड्स। वाओ, सो या बहुत लोगों के लिए एज आई सेड गट फीलिंग, इनर गट फीलिंग दैट यू नो इट्स नियर बाय, ये बहुत करीब है। यहाँ पे कुछ डिवाइन यूनियन है बहुत लोगों के लिए जो बहुत ही ज़्यादा करीब है। बहुत लोगों के लिए ये आपका लाइफ पर्पस हो सकता है। ओके, ये आपका करियर हो सकता है, कुछ बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, बट मोस्टली आई एम सीइंग ये लव लाइफ है। ओके, सो आई एम सीइंग कि यहाँ कुछ इनर गट फीलिंग आ रहा है कि यू नो इट्स नियर, वैसा वाइब आ रहा है। सो बहुत लोगों के लिए आपने सपने में भी बहुत कुछ देखा है शायद। ओके, इस एनर्जी को लेके कुछ क्लूज आपको हिंट्स दिया गया है शायद आपके एंजल्स एंड गाइड्स की तरफ से। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ सिंक्रोनिस्टिक इवेंट्स आपको देखने को मिल रहा है, सिंक्रोनिस्टिक नंबर्स। ओके, म्यूज़िक से भी बहुत मैसेजेस आपको मिल रहा है शायद। देयर इज़ समथिंग अबाउट दैट। सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू हैव दिस इनर गट फीलिंग। ओके, इनर नोइंग है यहाँ पे कि अच्छा कुछ तो होने वाला है। सो या डेफिनेटली, सो यहाँ गाइड भी किया जा रहा है कि आप अपनी इंट्यूशन को ट्रस्ट कीजिए क्योंकि आपका इंट्यूशन आपको सही डायरेक्शन ले जा रहा है एक्चुअली। ओके, सो विद द एस ऑफ स्वर्ड्स व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, आपको बहुत ज़्यादा क्लियर रहना है फ्यूचर में कि आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हो, आपको एक कनेक्शन से चाहिए क्या। ओके, सो देयर समथिंग अबाउट लाइक बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन। सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे कुछ यूनियन आ रहा है एंड शायद पास्ट में बहुत ज़्यादा मिसकम्युनिकेशन होता था। ओके, आपके कनेक्शंस को लेके या फिर डेली बेसिस में। ओके, यहाँ पे बहुत मिसकम्युनिकेशंस होता था या फिर आप बोल नहीं पाते थे बहुत कुछ चीज़ें, इवन इफ़ आप बोलना चाहते थे। ओके, यहाँ पे यू नो आप बोलना कुछ और चाहते थे लेकिन लोगों को समझ में कुछ और आता था क्योंकि आप उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाते थे। ओके, इन अ राइट वे, या फिर सामने वाला ज़्यादा समझता नहीं था। ओके, दैट मे बी वन थिंग। सो आई एम सेइंग कि फ्यूचर में ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि कम्युनिकेशन क्लियर हो, जो कुछ भी आप करना चाहते हो, जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो। ओके, व्हेन इट कम्स टू दिस एनर्जी, सो डेफिनेटली यहाँ पे क्लियर कट कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगा फॉर ग्रुप नंबर 2। ओके, क्योंकि यही बैलेंस्ड आपके कनेक्शन में बैलेंस रखेगा एक्चुअली। ओके, इन सम वे और अदर, क्योंकि ये फोरफ्रंट में आ रहा है विद द एस ऑफ स्वर्ड्स एंड ऑल्सो दिस स्पीक्स अबाउट कि पास्ट का यू नो नेगेटिव एनर्जी काट के निकाल के एब्सोल्युटली फॉरवर्ड मूवमेंट लाना अपनी लाइफ में, यानी कि वो चॉइस बनाना कि अच्छा क्या किस चीज़ को जाना है एंड किस चीज़ के साथ मुझे आगे बढ़ना है। सो इट्स लाइक अटमस्ट क्लैरिटी,
जो आपको मिलेगा, ओके, एंड आप में से बहुत लोगों के लिए आपको वो चीज़ ऑलरेडी मिल चुका है. सो दैट इज़ व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, कि क्लियर माइंडेड रहिए कि आपको चाहिए क्या, एंड इट विल मैनिफेस्ट. ओके, सो एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? ओके, हियर वी गो. यहाँ पे है वर्गो. ओके, so the energy around you is dutiful, hesitant and humble, with a discriminating, diligent and painstaking air. Okay, with the Virgo. So let's see. 4th house है your home and the roots of your being. Okay, next है the 2nd house, your assets, finances and the things that you value. So what you are being prepared for. Okay, बहुत लोगों के लिए I am seeing कि there's something about like बिजनेस, किसी किसी के लिए होम बिजनेस या फिर फैमिली बिजनेस, वैसा वाइब आ रहा है. ओके, घर से ही कमाना, घर से ही फाइनेंसेस अर्न करना किसी किसी के लिए. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ पे बहुत लोगों के लिए आपका जो बिलीफ सिस्टम है फाइनेंसेस के आसपास वो बहुत ज़्यादा चेंज होगा. आपका रूटीन भी बहुत चेंज होगा. ओके, फाइनेंसेस को लेके, एंड यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट एक्चुअली. सो डेफिनेटली फॉर श्योर बहुत लोगों के लिए घर में कुछ शिफ्ट होने जा रहा है. आइदर यू आर मूविंग. ओके, क्योंकि यहाँ कुछ यूनियन आ रहा है बहुत लोगों के लिए. आई एम डेफिनेटली सीइंग कुछ ना कुछ तो यूनियन है यहाँ पे, हायर लेवल कमिटमेंट जो होने जा रहा है आपके लाइफ में एक्चुअली अपकमिंग फ्यूचर में. सो आई एम सीइंग कि यहाँ पे कुछ चेंज आएगा आपके रूटीन में, आप जैसे रहते हो. ओके, एंड आपका जो यू नो काम का जो रूटीन है, एवरी काइंड ऑफ रूटीन, वो उसमें थोड़ा सा चेंज आएगा. ओके, एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है, जहाँ पे इट विल ऑल्सो बी इम्पॉर्टेंट कि सेल्फ केयर भी आप लाए अपने लिए. ओके, जहाँ अपना भी केयर ले रहे हो आप, एंड एट द सेम टाइम आप लोगों के लिए भी टाइम निकाल रहे हो. इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. या उसी चीज़ के लिए आपको करेंटली प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली. ओके, यू आर लर्निंग क्वाइट अ लॉट. ओके, आप में से बहुत लोग आप जहाँ रह रहे हो करेंटली, ओके, आइदर आप में से बहुत लोग अपने पेरेंट्स के साथ रह रहे हो या फिर इवन इफ अकेले रह रहे हो. ओके, आई एम सीइंग कि यहाँ पे उसी घर में बहुत कुछ चीज़ें आप लोग सीख रहे हो एक्चुअली. ओके, फाइनेंसेस को लेके, एंड कैसे आगे बढ़ना है उन सब चीज़ों को लेके, कैसे रूटीन. ओके, सो आई एम सीइंग ताकि जब ये शिफ्ट आए आपके लाइफ में, ये सब जो आपने सीखा हुआ है ये आपके लिए काम आए एक्चुअली. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. सो लेट्स सी, हम लोग सीक्रेट रेबल ऑरेकल से एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? ओके, व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? ओके, हियर वी गो. ओके, कोलैबोरेटिव ड्रीमिंग है यहाँ पे. या डेफिनेटली बिग बोल्ड विजन. या आपका जो विजन है वो और ज़्यादा बड़ा होगा. ये जो डिवाइन यूनियन है इसके पीछे एक हायर पर्पस है. विद द बिग बोल्ड विजन, यहाँ पे आपका जो विजन है फ्यूचर को लेके वो और ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि यू आर कमिंग इनटू ए यूनियन जहाँ पे ये इंसान भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है. ओके, आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ लाइक स्ट्रेंथ, डिटर्मिनेशन बहुत है इस इंसान के अंदर. सो आई एम सीइंग कि ये इंसान आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखाएगा, एंड एक सपोर्ट सिस्टम भी होगा आपके लिए. ओके, जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में. सो आपका जो भी करियर होगा, जो भी आपका गोल्स होगा, जो भी आपका विशेस होगा, उसको सपोर्ट बहुत ज़्यादा किया जाएगा एक्चुअली. okay, that is something I am seeing. So your vision is going to become much more larger, and यही आपका guidance भी है कि vision जो है वो बड़ा रखिए, छोटा मत बनाइए उसको. okay, so with the collaborative dreaming I am seeing just like collaboration, एक इंसान के साथ काम करना, एंड इवन इफ इवन इन ग्रुप्स. ओके, बहुत लोगों के लिए आप लोग बहुत लोगों से मिलने जा रहे हो, एंड बहुत लोगों के लिए ये आपका डेफिनेटली स्पाउस आप बोल सकते हो, या फिर ये आपका पार्टनर है जिनके साथ आप लोग कुछ ना कुछ तो बिल्ड करने जा रहे हो अपने लाइफ में फिनेंशियली, एंड इवन योर लाइफ योर होम लाइफ. ओके, आप लोग बिल्ड करने जा रहे हो. सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. या विद द सेकेंड हाउस आई एम डेफिनेटली सीइंग ये फॉर मोस्ट ऑफ यू आई एम सीइंग यहाँ पे कुछ अपग्रेड होगा आपके फाइनेंसेस में फॉर श्योर. सो लेट्स सी, हम लोग स्पिरिट एनिमल ऑरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो फॉर ग्रुप नंबर 2, ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? ओके, व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड? ये मुझे आज को शफल करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रहा है एक्चुअली. व्हाट इज ग्रुप नंबर 2 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? ओके, आई विल गो विद द वन दैट फ्लिप्ड. Okay, so let's see, watch and wait. Okay, co-create with spirit है, with the crow spirit, bottom of the deck, crow spirit. Okay,
सो बॉटम ऑफ द डेक, सॉरी, जो कार्ड निकला है वो है स्वान स्पिरिट, टाइम फॉर अ डीप डाइव। ओके, ये आपका गाइडेंस भी है। सो विद दिस आई एम डेफिनेटली सीइंग कि बहुत लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है आपके लाइफ में करेंटली, एंड आप लोग अपने आप को भी बहुत हद तक समझने लगे हो एक्चुअली। एंड यहाँ इनर डिगिंग बहुत है, यानी कि अगर आप इमोशनली अगर आप फील करते हो अक्सर अ सर्टेन वे, आप लोग इनर डिगिंग बहुत कर रहे हो कि इसका सोर्स क्या है, क्यों आप ऐसा फील कर रहे हो, आप इसको हील भी करते हो, आगे बढ़ते हो। वैसा वाइब आ रहा है जहाँ पे बहुत ज़्यादा आप लोग अपने आप को समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत विजडम है आपके अंदर। ओके, सो यू आर फिगरिंग थिंग्स आउट। सो यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ है स्पिरिचुअली। ओके, एंड एज वेल एज आई एम सीइंग कि इन द अपकमिंग फ्यूचर आपका इंट्यूशन आपके लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा। देयर समथिंग लाइक इंट्यूशन, एंड इंट्यूशन के ऊपर भरोसा रखना जैसे कि आप आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में। सो देयर समथिंग कमिंग अप फॉर यू, यहाँ पे कुछ यूनियन है बहुत लोगों के लिए, एंड आई एम सीइंग कि ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ओके, जो भी कनेक्शन है ये फॉर मोस्ट ऑफ यू, ये मुझे कुछ पार्टनरशिप, लव पार्टनरशिप, ओके, वैसा वाइब दिखाई पड़ रहा है फॉर श्योर, लाइक लिटरली। एंड आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ है। ओके, इस कनेक्शन में भी आप बहुत कुछ चीज़ें अपने बारे में सीखेंगे, एंड आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप लोग अपने आप को भी लेके और ज़्यादा कंपैशनेट बनने वाले हो। ओके, आप लोग करेंटली बन भी रहे हो, बट आई एम सीइंग फ्यूचर में आप लोग और ज़्यादा कंपैशनेट होंगे अपने आप को लेके एक्चुअली। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो वही है ग्रुप नंबर 2 का रीडिंग। ओके, आई एम डेफिनेटली सीइंग बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन है यहाँ पे, एंड यू आर बीइंग गाइडेड, वाओ, यू आर बीइंग ब्लेस्ड एक्चुअली। ओके, वो एक मैसेज आ रहा है यहाँ पे। सो फॉर ग्रुप नंबर 2, अब में से बहुत लोग आप कैंसर हो सकते हो। ओके, यहाँ पे है टॉरस, जेमिनाई है, ओके, या वर्गो है, लिब्रा है। ओके, व्हाट एल्स एम आई सीइंग? या दोस आर द ओनली साइंस, वही साइंस मुझे दिखाई पड़ रहा है एक्चुअली। ओके, एक्वारियस, लिब्रा, जेमिनाई फॉर सम ऑफ यू, पाइसिस है, ओके, एज वेल। सो yeah, that's it. So thank you so much. Okay, group number 2, I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care. So hello group number 3, अगर आपने ये white agate crystal चूज़ किया है then ये आपका reading है। ओके, so अगर आपने ये crystal चूज़ किया है, so I'm seeing something about like newborn. ओके, ये मुझे newborn जैसा vibe आ रहा है एक्चुअली। सो आप में से बहुत लोग शायद आप हर्मिट मोड में थे, या फिर आप लोग ये किसी भी एस्पेक्ट को लेके हो सकता है आपके लाइफ में। ओके, जहाँ शायद आप बहुत वक्त से ओपन नहीं थे। ओके, आप थोड़ा बंद थे, क्योंकि आप आप इसको हाइबरनेशन बोल सकते हो। ओके, यानी कि आप लोग शायद अपना एनर्जी प्रिजर्व कर रहे थे बहुत वक्त से, एंड यहाँ थोड़ा प्रोटेक्टिव जैसा भी एनर्जी है, बट मोस्टली आई एम सीइंग कि आप लोग अपने आप को रिजुविनेट कर रहे थे बहुत वक्त से, एंड अभी फाइनली आप लोग बाहर निकलने के लिए रेडी हो रहे हो। ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो शायद अगर पास्ट में बहुत स्ट्रेस भी था। ओके, बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इज़ बेसिकली ये थोड़ा सा जो टेंशन है या फिर वरी है, एक डर जो है वो ख़त्म होगा। ओके, यहाँ पे कुछ डर हो सकता है बहुत लोगों के लिए, यानी कि आप लोग क्लोज्ड ऑफ थे क्योंकि आपको बहुत चीज़ों से डर लग रहा था कि अगर मैंने ऐसा किया तो इसका रिजल्ट अगर ऐसा हुआ तो आई विल बी हर्ट अगेन। ओके, यहाँ पे थोड़ा एक फ्रेजाइल एनर्जी है। ओके, सो डेफिनेटली आप लोग रिजुविनेट हो रहे थे, अपना एनर्जी जो है वो रिचार्ज कर रहे थे बहुत वक्त से। ओके, दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। ओके, किसी के लिए, बट आई एम सीइंग कि व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इज़ बेसिकली एक न्यू बॉर्न। ओके, न्यू बॉर्न, नया एनर्जी, डेफिनेटली नया एनर्जी। अभी फाइनली टाइम आ गया है कि आप बाहर निकले एंड देखें कि क्या है। ओके, क्या है एंड क्या पॉसिबिलिटी है। देयर इज समथिंग अबाउट दैट। ओके, आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दैट, बट एनीवेज लेट्स सी। हम लोग टैरो ऑफ द गोल्डन वेल से 4 कार्ड निकालेंगे। सो ग्रुप नंबर 3, व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? One card at a time please. Okay, what is group number 3 being prepared for? What is group number 3 being prepared for? Okay, what is group number 3 being prepared for? Okay, what is group number 3? White agate. One last card. What is group number 3 being prepared? Oh my gosh.
one more time, one last card. What is group number 3 being prepared for? Okay, so okay, I'll go with that. ये बहुत ही अलग ढंग से निकला है आज को, but anyways I'll go with that. Queen of Wands है यहाँ पे at the bottom of the deck. Okay, so let's see. So आपका फर्स्ट कार्ड है जजमेंट, अवेकनिंग. वाओ, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पे सेकंड कार्ड. ओके, 6 ऑफ कप्स. आपका थर्ड कार्ड है किंग ऑफ कप्स एंड द फोर्थ कार्ड इज द डेविल. वाओ, ओके. सो यहाँ पे व्हाट आई एम सीइंग, ओके, सो बहुत लोगों के लिए यहाँ पे अवेकनिंग फॉर श्योर. करेंटली आप लोग बहुत ही रियलाइज़ कर रहे हो कि ओके, सो दिस इज़ इट. ओके, मुझे अभी फाइनली ट्रुथ दिखाई पड़ रहा है, फाइनली मुझे अपना रियलिटी दिखाई पड़ रहा है. अच्छा, ये इसलिए हुआ था, अच्छा ये इसलिए है. सो दोज काइंड ऑफ थिंग्स. सो यहाँ बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन है बहुत चीज़ों को लेके फॉर श्योर. ग्रुप नंबर 3 के एनर्जी में विद द जजमेंट. ओके, आई एम ऑल्सो गेटिंग कि यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत हो रहा है ग्रुप नंबर 3 के केस में करेंटली आपके लाइफ में. सो यू आर रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट एंड ये बहुत कुछ देखने के बाद ओके, ये फाइनली आपको ये अभी करेंटली लाइट दिखाई पड़ रहा है अपने लाइफ में, या फिर आप बोल सकते हो कि ट्रुथ दिखाई पड़ रहा है. सो पास्ट में शायद आप लोग कंफ्यूज थे, लेकिन अभी अब आपको क्लैरिटी दिया जा रहा है फॉर श्योर फॉर ग्रुप नंबर 3. यू समथिंग अबाउट दैट. सो आई एम डेफिनेटली सीइंग यू आर रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट. सो आई एम गेटिंग कि यहाँ रिबर्थ हो रहा है आपकी एनर्जी में. आप लोग फिर से ऐसा फील कर रहे हो कि अच्छा मैं फिर से जी सकती हूँ या फिर जी सकता हूँ, मैं फिर से अलग हाउ टू से दैट. आपका पर्सपेक्टिव बहुत चेंज हुआ है पास्ट से. आपका रियलाइजेशन इज़ ऑल्सो लाइक अनदर लेवल. सो उस जगह से आप लोग अभी बहुत ही नया फील कर रहे हो शायद. ओके, कि चलो अभी से क्या करना है मुझे लाइफ में. ओके, सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग. बहुत लोगों के लिए ये कुछ लाइफ पर्पस के आसपास हो सकता है, ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, ये करियर कनेक्शंस को लेके हो सकता है. ओके, यू आर रियलाइजिंग क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. सो आपको समझ में आ रहा है कि हु आर योर सोल ट्राइब. ओके, कौन आपके लिए है एक्चुअली. ओके, एंड कौन आपके साथ रहेंगे फ्यूचर में भी. सो आई एम सेइंग कि आप लोग बहुत चीज़ों को लेके रियलाइजेशन यू आर गेटिंग द रियलाइजेशन. आप लोग को रियलाइजेशन मिल रहा है एक्चुअली. ओके, आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो आई मीन से. सो देयर आर समथिंग लाइक विद द 6 ऑफ कप्स. आप लोग निगेटिव एनर्जी भी रखना नहीं चाह रहे हो. सो दिस इज़ व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर. सो फ्यूचर में आप लोग डेफिनेटली निगेटिव एनर्जी में रहना नहीं चाहेंगे. कनेक्शंस में अगर कुछ नेगेटिविटी है आप इसको मेंड करना चाहेंगे. बहुत लोगों के लिए आप लोग रियलाइज़ कर रहे हो कि कौन सा कनेक्शंस आपके लिए है एंड कौन से कनेक्शंस में आपको अपना एनर्जी लगाना है. सो उस चीज़ के आसपास बहुत रियलाइजेशन मुझे दिखाई पड़ रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए. सो आई एम सीइंग कि यहाँ बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया है. ओके, सो यू आर डेफिनेटली आइदर आप लोग पास्ट के लोगों से मिल रहे हो एंड आप लोग मेंडिंग कर रहे हो अपने हार्ट को लेके. अगर पास्ट में कुछ सैडनेस था, आई एम सीइंग कि आप लोग अपने आप को हील कर रहे हो उस एनर्जी को लेके. आप लोग निगेटिविटी रखना नहीं चाह रहे हो जैसे कि आप लोग आगे बढ़ेंगे अपने लाइफ में. सो वो एक एनर्जी है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है एक्चुअली आपके लाइफ में. ये समझना कि सही कनेक्शंस क्या है, सही कनेक्शंस कैसा है, कौन से आपके लिए सही कनेक्शंस है एंड किसके साथ आपको रहना है, किसके साथ आपको आगे बढ़ना है. एंड डेफिनेटली सीइंग उन सब चीज़ों के आसपास आप लोग रियलाइज़ बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज़ करने वाले हो. ओके, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर डैट. बहुत लोगों के लिए ये सोलमेट कनेक्शन भी है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है. ओके, समथिंग अबाउट लाइक सोलमेट कनेक्शन या फिर सोल ट्राइब आप बोल सकते हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन. ओके, वैसा वाइब आ रहा है जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है करेंटली आपके लाइफ में. सो विद द किंग ऑफ कप्स आई एम सीइंग यू आर बिकमिंग मोर इमोशनली मैच्योर. ओके, क्योंकि फ्यूचर में जाके जो आप चॉइस लेंगे एंड जैसे कि आप चीज़ों को देखेंगे उसके लिए ये मैच्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे आप इमोशनली अभी करेंटली ग्रो हो रहे हो एक्चुअली, फ्यूचर में आप लोग कुछ ना कुछ तो चॉइस लेने वाले हो विद द डेविल. ओके, आई एम सीइंग यू कटिंग आउट समथिंग टॉक्सिक. ओके, आप लोग कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक अपने लाइफ से काट के निकालेंगे एंड ये बहुत ही इमोशनली मैच्योर जगह से आ रहा है एक्चुअली. ओके, जहाँ पे आपको मालूम है कि
क्या आपको सर्व नहीं कर रहा है। अगर पहले को डिपेंडेंसी था किसी भी चीज़ को लेके, अगर कुछ एडिक्शन भी था, आई एम सीइंग कि आप लोग उसको काट के निकाल रहे हो, ओके, इन द फ्यूचर, एंड यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट, कि आप समझे कि ये चीज़ आपको सर्व नहीं कर रहा है, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। यू आर ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि आपका इमोशंस आपसे क्या बोल रहा है एक्चुअली। या फॉर मोस्ट ऑफ यू, यू आर अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस। आप अपनी इमोशंस को हैंडल करना सीख रहे हो, आप अपने इमोशंस को समझना सीख रहे हो एक्चुअली, कि क्या आपका इमोशंस आपसे बोल रहा है, ओके। सो यू आर बिकमिंग इंट्यूटिव, ओके। आई एम डेफिनेटली सीइंग दैट इन द फ्यूचर, ओके, व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर इज़ टू अंडरस्टैंड कि कौन सा कनेक्शंस आपके लिए है, कौन सा हेल्दी चॉइस आपको लेना है अपने लाइफ में। ये किसी के लिए ड्रिंकिंग हैबिट भी हो सकता है, टू बी ऑनेस्ट, विद द 6 ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ कप्स, वैसा भी वाइब आ रहा है। अगर आप में से बहुत लोग अगर ड्रिंकिंग में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते थे, ओके, इट विल बी ओनली स्पेसिफिकली किसी के लिए होगा। अगर कुछ भी टॉक्सिक एडिक्शन है, देन आई एम सीइंग कि आप लोग उसको काट के निकाल रहे हो, ओके। ये कनेक्शन को लेके भी हो सकता है, को डिपेंडेंसी, ओके, यू आर कटिंग इट आउट। सो विद द क्वीन ऑफ वंस मुझे यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि आप में से बहुत लोग योर अंडरस्टैंडिंग कि क्या चाहिए आपको लाइफ में, ओके, एंड कैसे यहाँ तक पहुँचना है। यहाँ पे कुछ हाई वाइब्रेशनल एनर्जी आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो अपने लाइफ में विद द क्वीन ऑफ वंस, विद द 10 ऑफ कप्स, ओके। या डेफिनेटली यू आर अंडरस्टैंडिंग कि क्या चाहिए आपको एंड क्या नहीं चाहिए आपको, ओके। सो वो एक वाइब आ रहा है यहाँ पे फॉर ग्रुप नंबर 3। सो फॉर मोस्ट ऑफ यू ये इमोशंस के आसपास है, जो आप लोग बहुत कुछ चीज़ें सीख रहे हो एक्चुअली। कैसे अपने आप को इमोशनली स्टेबल करना है, कैसे अपने आप को इमोशनली हेल्दी करना है, ओके। या लेट्स सी, गुड टैरो से हम लोग 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? Oh my gosh, okay. What is group number 3 being prepared for? Okay, one more card. What is group number 3 being prepared for? Okay, here we go. So bottom of the deck है the world. Yeah, एक चैप्टर ख़त्म हो रहा है आपके लाइफ में for sure. I am seeing that. Justice. Okay. नेक्स्ट है हाई प्रीस्टेस। ये जस्टिस कार्ड ऑलमोस्ट सब तीनों पाइल के लिए भी निकल के आया है। सो आई एम सीइंग कि यहाँ कुछ एनर्जेटिकली, ओके, अप देयर। सो यहाँ कुछ कार्मिक जस्टिस हो रहा है, ओके, कार्मिक बैलेंस हो रहा है शायद, ओके, ओवरऑल एनर्जेटिकली। सो आई एम सीइंग कि ये जो या कलेक्टिव एनर्जी है, ओके, सब लोग आई एम सीइंग किसी जस्टिस के थ्रू से चल रहे हैं, ओके। कार्मिक बैलेंस हो रहा है एक्चुअली सबके लाइफ में, वैसा वाइब आ रहा है। कुछ ना कुछ तो यू नो क्लियर हो रहा है एक्चुअली बहुत लोगों के लाइफ में। सो आई डोंट नो व्हाई ग्रुप नंबर 3 के लिए मैं वर्ड्स ढूंढ नहीं पा रहे एक्चुअली, एंड मुझे एक्सप्लेन फॉर सम ऑफ यू, आप लोग बहुत ज़्यादा ब्लैंक फील कर रहे थे शायद पास्ट में, कि सोचूं तो भी क्या सोचूं, ओके, कहूँ तो भी क्या कहूँ। मुझे कुछ ब्लैक जैसा एनर्जी मिल रहा है ग्रुप नंबर 3 के लिए, ओके, आपके पास्ट में। सो यहाँ आइदर आप लोग अपने इमोशंस को समझ नहीं पा रहे थे, अच्छा क्यों मैं ऐसा फील कर रहा हूँ, एंड फील होने से भी मैं इसको कैसे एक्सप्रेस करूँ, आई एम सीइंग उसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रहा था शायद ग्रुप नंबर 3 के लिए। सो आई एम सीइंग कि व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर, यहाँ पे एब्सोल्यूट इमोशनल मैच्योरिटी, ओके, एंड इमोशनल स्टेबिलिटी, जिसके लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है। एंड आपके अंदर ऐसा करेज आएगा फ्यूचर में कि आप ये अगर कुछ चीज़ आपको सर्व नहीं करता है ना, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करता है या फिर डिस्टर्ब करता है, आप उसको काट के निकाल पाएंगे एक्चुअली। यू विल जस्ट नो कि ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो विद द हाई प्रीस्टेस आई एम सीइंग बहुत लोगों के लिए या inner gut feeling, I'm seeing that you are becoming more intuitive, okay, you are being prepared for connecting with your intuition more. आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव बनने जा रहे हो एक्चुअली अपकमिंग फ्यूचर में। अगर आप लोग ऑलरेडी इंट्यूटिव थे एंड बीच में आप लोग डिस्कनेक्ट हो गए थे, देन आप लोग रिकनेक्ट होने जा रहे हो अपनी इंट्यूशन के साथ। यू विल अंडरस्टैंड कि कैसे अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है एंड कैसे चॉइसेस लेना है, कैसे ओल्ड चैप्टर्स ख़त्म करना है, ओल्ड साइकिल्स ख़त्म करना है एंड आगे बढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग द कार्मिक पैटर्न, बहुत लोगों के लिए इट्स ऑल अबाउट लाइक अंडरस्टैंडिंग द कार्मिक पैटर्न। एंड जैसे आप गोल गोल एक ही जगह पे घूमते हो, बहुत कुछ चीज़ें ब्लॉक्ड होता है एक्चुअली आपके लाइफ में। सो आप लोग ये चीज़ समझ रहे हो, ओके। सो दैट इज़ समथिंग आई एम सीइंग। सो लेट्स सी, हम लोग नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कार्ड से 2 कार्ड निकालेंगे। सो व्हाट इज़ ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर?
ओह माय गॉड, यहाँ शफल करने में मुझे इतना डिफिकल्टी क्यों हो रहा है आजकल। व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? व्हाट इज ग्रुप नंबर 3? व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर? ओके, वन कार्ड. What is group number 3 being prepared for? Okay, here we go. So bottom of the deck है Aquarius. Okay, this energy is freedom loving, rebellious, idealistic and technological. Wow. Okay, let's see. The seventh house, this area of your life is about long term significant partners, romantic, business or family. As I say, long term connections and partnership जो आप लोग figure out कर पा रहे हो actually. Okay, क्या चाहिए आपको, किस चीज़ के साथ आगे बढ़ना है. ओके, आई एम सीइंग आपको बहुत क्लैरिटी मिल रहा है. कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे. द एनर्जी अराउंड यू इज सीरियस, मेटेरियलिस्टिक एंड हार्ड वर्किंग. इट बिस्टोज shrewdness एंड कॉशियस एम्बिशन. सो डेफिनेटली आई एम सीइंग विद द 7th हाउस एंड कैप्रिकॉर्न बहुत लोगों के लिए या डिटर्मिनेशन है बहुत ज़्यादा. आप लोग बहुत ज़्यादा डिटर्मिन बनने वाले हो कि आपको चाहिए क्या. ओके, ऐसा नहीं कि एक दिन ऐसा सोच रहे हो दूसरे दिन वैसा सोच रहे हो. अगर आपने एक बार सोच लिया कि मुझे ये चाहिए, देन आई एम सीइंग कि आप लोग रेजिलियंट बन रहे हो उस एनर्जी को लेके. आप में से बहुत लोगों के लिए आपका इमोशनल स्टेबिलिटी होगा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा एक्चुअली इन द फ्यूचर. एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि वही चीज़ आपको सही कनेक्शंस बनाने में हेल्प करेगा. ओके, एंड सही कनेक्शंस अट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा. सो विद द 7th हाउस आई एम सीइंग कि बहुत लोगों के लिए ये आपका लाइफ पार्टनर के आसपास हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर या फिर फैमिली. इट कैन बी ऑल्सो लाइक बिजनेस. ओके, बहुत लोगों के लिए या फिर सम काइंड ऑफ पार्टनरशिप. ओके, और एक इंसान के साथ आई एम सीइंग यू आर रियलाइजिंग कि क्या है जो आपको हेल्प करेगा आगे बढ़ने में. ओके, क्या है जो आपको और ज़्यादा एनकरेज करेगा आगे बढ़ने में. सो देयर समथिंग अबाउट लाइक यू नो स्टिकिंग टिल द वेरी एंड, लाइक एक साथ रहना. ओके, थ्रू एनी काइंड ऑफ सिचुएशन. ओके, वैसा कनेक्शंस आप लोग अपनी तरफ अट्रैक्ट करने जा रहे हो एक्चुअली. एंड उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है टू फाइंड द राइट कनेक्शंस जहाँ आप लोग एक साथ ग्रो हो रहे हो. ओके, दैट विल बी इम्पॉर्टेंट. या सो या विद द एक्वारियस आई एम सीइंग कि देयर समथिंग लाइक फ्रीडम. ओके, आप लोग डेफिनेटली फ्रीडम भी चाहते हो एट द सेम टाइम. ओके, फॉर श्योर कनेक्शन होने से भी आप लोग को डिपेंडेंट नहीं बनना चाहते हो क्योंकि वही चीज़ आप लोग सीख रहे हो. शायद पास्ट में आप लोग बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट थे कनेक्शंस को लेके, आप लोग उस एनर्जी से बाहर निकल रहे हो. सो यहाँ अगर कनेक्शन भी होगा, यहाँ इंडिपेंडेंट होगा. ओके, इंडिपेंडेंस काइंड ऑफ एनर्जी जहाँ एक दूसरे के इंडिपेंडेंस को रिस्पेक्ट किया जा रहा है. ओके, सो यहाँ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बहुत होगा एक दूसरे के स्पेस को लेके. ओके, सो सेक्रेट रेबल ओरेकल से हम लोग एक कार्ड निकालेंगे. सो व्हाट इज ग्रुप नंबर 3 बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर प्लीज? Oh my gosh. Okay, here we go. What do you feel? Yeah, definitely. As I say, this is a very intuitive pile. अगर आप लोगों को मालूम नहीं था पास्ट में, आप लोग रियलाइज़ करेंगे कि आप लोग कितना इंट्यूटिव हो. एंड हाउ यू फील मैटर्स अ लॉट. ओके, आप कैसा फील करते हो ना किसी के साथ टाइम स्पेंड करके या फिर किसी एनर्जी में रह के आप कैसा फील करते हो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेगा. अगर आप एनर्जेटिकली ड्रेन फील करते हो किसी के साथ रह के या फिर इफ़ यू फील हाई, यू विल बी नोटिसिंग ऑल ऑफ दैट क्योंकि उसके पीछे ही मैसेजेस है आपके लिए. ओके, सो आप कैसा फील करते हो एक एनर्जी को लेके, वो इट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो गोइंग बियॉन्ड नॉर्मल है. या दिस इज़ फॉर इंट्यूटिव पाइल. यहाँ डेफिनेटली बोला जा रहा है कि इंट्यूशन के साथ कनेक्ट कीजिए. प्रैक्टिकल ज़्यादा प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल, इट्स इम्पॉर्टेंट कि लॉजिकल भी हो एंड प्रैक्टिकल भी हो, बट समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि देयर्स लाइक ड्युअलिटी इन एवरीथिंग. यानी कि यहाँ पे दो चीज़ है, ये अगर है तो ये भी है. ओके, सो फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ भी बोला जा रहा है कि अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट कीजिए. गो बियॉन्ड नॉर्मल, जो आपको नॉर्मल लगे उसके ऊपर आपको जाना है. सो यहाँ लॉजिकल माइंड के ऊपर जाके आपको इंट्यूटिव एनर्जी में टैप्ड इन होना है क्योंकि आंसर्स वही छिपा है बहुत लोगों के लिए. सो इनर गट फीलिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा. लाइक हाउ यू फील, एक्चुअली हाउ यू फील, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि आंसर्स जो है वो आपके अंदर ही है. जो भी चॉइस आप लेना चाहते हो उसके पीछे हाउ यू फील व्हेन यू स्पेंड टाइम विद समबडी. ओके, हाउ यू फील व्हेन आप कहीं एनर्जी लगाते हो, इट मैटर्स अ लॉट. अगर आप ड्रेन फील करते हो देन वो डेफिनेटली आपके लिए नहीं है. अगर आप हाई फील करते हो एंड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव फील करते हो किसी के साथ टाइम स्पेंड करके, वो एक बहुत ही
अच्छा सा आप ग्रीन लाइट आप बोल सकते हो कि यू नो दैट्स फॉर यू. ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. सो इट्स ऑल अबाउट लाइक यू नो इंट्यूशन. अपनी इंट्यूशन में बहुत लोगों के लिए यू आर लाइक क्लियर वॉयंट. ओके, क्लियर कॉग्निजेंट और क्लियर वॉयंट, आई एम सो सॉरी, क्लियर वॉयंट. ओके, या फिर क्लियर कॉग्निजेंट. एंड आई एम सीइंग कि आपको बहुत कुछ चीज़ें फील होता है. ओके, सो क्लियर सेंटियन का भी एनर्जी है यहाँ पे. सो यू सेंस थिंग्स, आप सेंस कर सकते हो बहुत कुछ चीज़ें. ओके, एंड आई एम सीइंग कि उसी चीज़ के लिए आपको प्रिपेयर किया जा रहा है करेंटली, क्योंकि अपकमिंग फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो टॉक्सिक एनर्जी है आप लोग काट के निकालेंगे एक्चुअली अपनी लाइफ से. ओके, यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर दैट, cut out negative energy. So from the spirit animal oracle card, okay, bottom of the deck, hummingbird spirit. Okay, be here now. Okay, present moment में रहिए, ज़्यादा फ्यूचर या फिर पास्ट में मत रहिए, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा. कोयोटे स्पिरिट ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स. ओके, दिस स्पीक्स अबाउट कि आपको लगा था कुछ चीज़ें आपके लिए है, लेकिन इट टर्न्ड आउट कि वो आपके लिए नहीं है. बहुत लोगों के लिए आई एम सीइंग दैट वाइप आउट हियर. यू फेल लाइक कुछ चीज़ें आपके लिए था, लेकिन आपको बाद में पता चला कि वो चीज़ आपके लिए नहीं है. सो आपको सिचुएशंस बहुत ज़्यादा ट्रिकी लग रहा है. ओके, कि क्या है आपके लिए, क्या है नहीं है आपके लिए. बट यहाँ पे बोला जा रहा है कि डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट रखिए. कैसे डिटोर होता है ना आपके लाइफ में, कैसे जो चेंज एंड शिफ्ट होता है वो एक्चुअली आपको अलाइनमेंट में लाने के लिए हो रहा है, सही एनर्जीज के साथ. ओके, एंड फॉर मोस्ट ऑफ यू आई डोंट नो व्हाई ये मुझे कनेक्शंस के आसपास दिखाई पड़ रहा है. ओके, लाइक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप. फॉर सम ऑफ यू यू आर मेंट टू मीट समबडी लाइक यू नो आई एम सीइंग अ फायर एंड वाटर कम्बिनेशन, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके, सो बहुत लोगों के लिए अगर आप वाटर साइन हो, आप लोग फायर एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी तरफ. ओके, जब आप इमोशनली और ज़्यादा अपने आप को लेके कंपैशनेट बनेंगे और ज़्यादा अपनी इमोशंस को सुनेंगे, अपनी इमोशंस को स्टेबल करेंगे. आई एम सीइंग यू अट्रैक्टिंग अ फायर साइन. ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस. ये इंडिपेंडेंट होगा ये इंसान बहुत ज़्यादा. ओके, आई एम सीइंग समबडी वेरी इंडिपेंडेंट. एंड या फिर आप बोल सकते हो कि इनका जो सन साइन है, मून साइन है, एसेंडेंट है, आइदर ऑफ दिस थ्री फायर साइन में है, यानी कि एरीज, लियो, सेजिटेरियस. आई एम सीइंग कि ये इंसान बहुत इंडिपेंडेंट होगा एंड वेरी वेरी रेडियंट, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा ये इंसान. यू आर अट्रैक्टिंग दैट काइंड ऑफ पर्सन. ओके, बहुत लोगों के लिए या वो एक वाइब आ रहा है, ये आपका लॉन्ग टर्म पार्टनर है. सो अगर आप फायर साइन हो, आप लोग वाटर साइन को अट्रैक्ट करो, जो कि है कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. बट डजंट हैव टू बी इतना यू नो हम लोग एक ही बॉक्स में नहीं रखेंगे. ओके, व्हेन इट कम्स टू दैट. लेकिन आई एम सीइंग बहुत फायरी होगा, जो भी जिनको भी आप अट्रैक्ट करो, ये बहुत फायरी है ये इंसान, यानी कि बहुत पैशनेट होगा, गोल ओरिएंटेड होगा ये इंसान. ओके, वेरी पैशनेट, रेडियंट एनर्जी. ओके, सो दैट इज समथिंग आई एम सीइंग. सो बहुत लोगों के लिए ओके, आप लोग शायद लिब्रा हो सकते हो. ओके, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, पाइसिस है, व्हाट एल्स, या स्कॉर्पियो, टॉरस, लियो. ओके, एक्वारियस. या दोस आर द ओनली साइंस आई एम सीइंग, वही दिखाई पड़ रहा है मुझे. ओके, सो यू आर बीइंग गाइडेड टू फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट. ओके, प्रेजेंट मोमेंट में रहिए एंड ट्रस्ट कीजिए डिवाइन के ऊपर कि बहुत कुछ चीज़ें यू नो जैसे आपके लाइफ में चेंज हो रहा है, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको अलाइनमेंट में लाया जा रहा है. ओके, विथ समथिंग वेरी लॉन्ग टर्म, जो परमानेंट होगा, परमानेंट कनेक्शंस होगा. अगर बिजनेस भी है तो परमानेंट बिजनेस. ओके, आई एम सीइंग यहाँ मेहनत की तो ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन यू विल गेट देयर. ओके, देयर समथिंग अबाउट लाइक रेजिलियंस. ओके, जो भी हो, बिजनेस हो, पार्टनरशिप हो, रेजिलियंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. यानी कि हार्ड वर्क तो यू नो आप लोग डेफिनेटली बहुत ज़्यादा करते हो फॉर श्योर, लेकिन आई एम सीइंग कि इट विल पे ऑफ. ओके, या इट विल पे ऑफ. आपका हार्ड वर्क जो है इट्स गोइंग टू पे ऑफ. सो दैट इज़ व्हाट यू आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर. ओके, so thank you so much again, group number 3. I'll see you soon again in my next reading. Till then, take care.